क्या आपका डॉग कुछ ऐसा दिखता है जब आप उसे वॉक पे ले जाते हो? लेकिन उससे पहले क्या आप ऐसे दिखते हो जब आप वॉक पे जाते हो? इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक डॉग को प्रॉपर्ली वॉक कैसे करवा सकते हो। कोई ट्रीट्स नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, सिंपल टिप्स है सिर्फ आपके लिए, आपके डॉग के लिए भी नहीं, जो आपको हेल्प करेगी उसे सही से वॉक करवाने में, ताकि आप उसे एंजॉय करो। आप दोनों साथ में वॉक कर रहे हो, लेकिन सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अनअवेयर हो। आपको नहीं पता कि वहाँ पहाड़ों पे क्या है, नीचे जंगल में क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज के लिए चौकन्ने रहना है, लेकिन मैं एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि आपको उस मोमेंट में अपने पपी के लिए अवेलेबल रहना है, ताकि वो ये जाने कि आप उसके साथ हो, कुछ भी होगा आप कंट्रोल में हो। जब डॉग लीश पे है तो ये कौन सा तरीका है वॉक करने का? लीश का मतलब है कि पपी आपको फॉलो करे। लेकिन जब टाइम है कि आप किसी मान लो नई जगह पे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, पहाड़ों पे हो, उस टाइम अगर आपका पपी ऑफ लीश आपके आगे चलता है, इसका मतलब है कि वो आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहा है कि क्या है किस जगह पे। वो करना एकदम नॉर्मल है अगर ऑफ लीश है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है वॉक करने का। ठीक है, अब इसे लगे हाथ फिक्स करते हैं। कोको के लिए मैं जब से ये छोटा था तब से ये लीश यूज़ करता आया हूँ। इसे स्लिप लीड कहते हैं, मतलब ये खुलती नहीं है, इसमें कोई कॉलर की ज़रूरत नहीं होती। पपी की गर्दन इसके अंदर से जाती है और ये फिर इस तरह से बंद हो जाती है। तो इसका मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपको सेम यही लीश चाहिए तो उसका लिंक अमेज़ोन से ली थी मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पपी के गर्दन के जिस एरिया पे आप लीश रखते हो वो बताता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स चाहते हो उससे। लोग हार्नेस का यूज़ करते हैं तो हार्नेस यहाँ बांधी जाती है, और ज़्यादातर केस में हार्नेस इधर से भी बंद होती है। अब जब यहाँ पे पपी की आपने कुछ बांधा है खींचने के लिए, तो ये फिर पपी को ऐसा ट्रिगर करेगी कि आप अलाउ कर रहे हो खींचने के लिए, क्योंकि जब भी पपी कहीं किसी तरफ जाएगा आप उसे यहाँ से खींचोगे, और जब आप यहाँ से खींचोगे तो इन रिएक्शन वो इस तरह से होगा, जो लीश खींचने को रोकता नहीं है बल्कि और बढ़ाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसकी लीश की पोजीशन उसके गले के सबसे लोअर पार्ट पे है। ये जो चेस्ट का पार्ट है ये उस पपी की बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ से ये जितना मर्जी चाहे वेट खींच सकता है, स्पेशली अगर ऐसी पिटबुल, रॉटवीलर जैसी कोई पावरफुल ब्रीड है। गले का सेंटर का पार्ट, ये वो पार्ट है, अगर आपकी लीश यहाँ पे झूल रही है और अगर आप खींचोगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है आपके पपी के गले को। और अगर पपी छोटा है, यानी कि पपी छोटे ही होते हैं, तो उनका नेक ग्रोइंग स्टेज में होता है और फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जैसे कि आपने हर डॉग शो में देखा होगा, उनकी लीश गले का ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो जहाँ पे इसका ये खोपड़ी है और जहाँ से इसकी गर्दन अटैच हो रही है, इस पार्ट पे, ये पार्ट है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। इस पार्ट पे अगर आप लीश रखते हो तो आपको ज़्यादा कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, पपी कभी भी यहाँ से आपको खींचने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से खींच रहा है तो उल्टा उसी को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं करेगा और आपका काम हो जाएगा। यहाँ के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है इसकी बॉडी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी मैंने ज्ञान की बात पेली है वो यूज़ में है या सिर्फ बातें ही हैं। कोको, आराम से लीश, आप जब भी लीश पहनाते हैं तो आप किसी ट्रीट का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि डॉग डरे ना लीश से, या फिर लीश की तरफ ऐसा ना हो जाए कि मेरे को लीश नहीं पहननी। ये लीश, इसे हम रखेंगे गले के बिल्कुल टॉप पे, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, और इस तरह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है एकदम। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना ध्यान वॉक की तरफ रखने को, जो इसको हेल्प करेगी ये जानने में कि मैं अवेलेबल हूँ इसके लिए। अब चलते हैं। सिर्फ 2 उंगलियां, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी लीश के साथ प्रेशर लगाऊंगा तो उस टाइम क्या, जब लीश मेरे पास नहीं होगी उस टाइम प्रेशर कैसे लगेगा। लेकिन अगर पपी को आदत है प्रेशर झेलने की तो फिर ये ऑफ लीश आपकी बात नहीं सुनेगा। कोको, यहाँ पे चलो। कोको,
चाहे ऑन लीश हो चाहे ऑफ लीश हो, वॉक करने का मतलब है कि ये आपको फॉलो करे, आगे जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहते हो या आपका मूड नहीं है इतना ज़्यादा सीरियस होने के लिए वॉक की तरफ, तब आप अलाउ कर सकते हो। अलाउ वर्ड का मैं यूज़ यहाँ पे इंटेंशनली कर रहा हूँ। तब आप अलाउ करोगे इसको कि ये आगे जाए और एक्सप्लोर करें। देखो प्रैक्टिस होगी लीश के साथ। लीश को आप कैसे हैंडल करते हो ये बताएगा कि ऑफ लीश आप कैसे हैंडल करोगे। यहाँ पे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया इस तरह से, तो ऑफ लीश क्या करोगे। लीश सिर्फ एक टूल है एक पपी को इतने डिस्टेंस पे रखने का फिजिकली, लेकिन अगर फिजिकली ना भी हो तब भी वो सेम रहना चाहिए। मैंने कभी भी कोको को ट्रीट्स लेके वॉक करना नहीं सिखाया कि तू मेरे पीछे रह और ये गुड बॉय तेरे लिए ट्रीट, ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। अगर आपको अपने पपी के बिहेवियर के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में।